हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये जो माध्यमिक का ये परीक्षा जो होता है, उस माध्यमिक एग्ज़ाम के अंतर्गत हम लोग आज इंग्लिश का क्वेश्चन पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइबेड किया गया है, चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इंग्लिश का हम लोग का क्या पैटर्न है और क्या क्या हम लोग एक तरह से कहा जाए तो सिलेबस रहता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी इस सिलेबस और इस पैटर्न के आधार पर आप कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, जो फर्स्ट समेटिव एवोल्यूशन होता है, जो कि आपका 40 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है, और इस 40 नंबर के एग्ज़ाम में जो कि इंटरनल फॉर्मेटिव जो एवोल्यूशन होता है 10 मार्क्स का होता है। कहने का मतलब क्या है कि 40 नंबर आपको समेटिव एग्ज़ाम का मिलेगा और 10 नंबर आपको एक तरह से ओरल, जिसको हर स्कूल में आपको 10 नंबर का ओरल होता है, चाहे फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो, चाहे सेकेंड यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो थर्ड यूनिट टेस्ट हो। सभी एग्ज़ाम के लिए आपको एक तरह से कहा जाए तो 10 नंबर ओरल के मार्क्स एक तरह से रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है ब्लिस, उस ब्लिस के अंतर्गत जो पहला जो लेसन होंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए, उसमें फर्स्ट लेसन है आपका फादर्स हेल्प, जो कि R.K. नारायण द्वारा रिटेन किया गया है। वहीं पर फेबल, और तीसरा जो लेसन होगा जो कि राल्फ वेल्ड्रो एमर्सन द्वारा है। वहीं तीसरा जो है पासिंग अवे ऑफ द बापू, यह नयनतारा सहगल द्वारा एक तरह से कहा जाए तो इसको लिखा गया है। और देखिएगा सेकेंड समेटिव एवोल्यूशन, ये भी आपका 40 मार्क्स का होता है, और यहाँ पर भी इंटरनल फॉर्मेटिव जो एवोल्यूशन है वो 10 नंबर्स, यानी जो आपका 10 नंबर, इसमें भी ओरल एक तरह से कहा जाए तो कंबाइन जोड़ा जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो आपका जो सिलेबस होगा, यहाँ पर आपको लेसन 4, जिसका नाम है माई ऑन ट्रू फैमिली, जो कि एक तरह से टेड हक्स द्वारा लिखा हुआ है। और 5 नंबर आवर रनवे काइट्स, लूसी मॉट्स मॉन्टोमेरी। और 6 नंबर सी फीवर, जो कि जॉन मोसफील्ड द्वारा लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर भी आपको 3 लेसन ही पढ़ने हैं। और थर्ड समेटिव एवोल्यूशन, जो कि 90 मार्क्स का होता है, यहाँ पर भी आपको इंटरनल फॉर्मेटिव एवोल्यूशन 10 मार्क्स को दिया गया है, कंबाइंड जोड़ा गया है। और यहाँ का जो सिलेबस होगा वो जो ब्लिस के अंतर्गत ये कंप्लीट बुक दे दिया है जी। ठीक, अब आगे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा समझने वाली है कि ग्रामर एंड हेरोटिक्स, ग्रामर rhetorics and writing items practice in class 9 and 10 are also be in include। इसको छोड़ दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड समेटिव एवोल्यूशन, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ये आपके लिए जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रीडिंग स्केल में बता रहा है कि आपका जो रीडिंग स्केल होता है, रीडिंग स्किल, वो जिसको हम लोग सीन कहते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है, वो 10 नंबर उसमें से आएंगे। रीडिंग स्किल अनसीन से भी आपके 10 नंबर होंगे। वहीं राइटिंग स्किल जो है वो 10 मार्क्स का होगा। ग्रामर होंगे आपके 6 मार्क्स के, 6 नंबर के, और वोकाबुलरी जो होता है वो 4 नंबर्स के। ठीक, इस तरह से आप देखिएगा 10 10
20, 10, 30, 30, 36, 40, यानी इस तरह से आपके 40 नंबर हो गए फॉर द। और यहाँ पर आप सीन में बगल में देखिएगा, यहाँ पर सीन में दिया गया कि अगर प्रोज है तो प्रोज से आपका क्या होता है MCQ, एक एक नंबर करके 2 आएंगे। फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये भी 2 होंगे। फिर SAQ है, और उसके बाद फॉर सीन के लिए क्या है, फॉर सीन पोएम में भी आपका MCQ वही वाला हाल है, एक नंबर करके 2 क्वेश्चन आएगा। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी एक नंबर करके 2। फॉर अनसीन में यहाँ पर भी MCQ आपके एक तरह से कहा जाए तो 4 क्वेश्चन रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो जो होगा वो भी 4, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये आपके एक क्वेश्चन रहेगा जो कि 2 नंबर का है। और यहाँ पर आपका एक तरह से कहा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स एंड क्वेश्चन पैटर्न्स फॉर द थर्ड समेटिव एवोल्यूशन, ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए या जो आपके एग्ज़ाम जो आपका सेंटअप होता है उसके लिए ये पैटर्न दिया गया है। टेस्टिंग एरिया दिया गया है, और MCQ है 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग वाला होगा 10 मार्क्स का है, जो SAQ है वो 2 नंबर का है, और वेरी SAQ जो है 1 मार्क्स का, MCQ 1 मार्क्स का। तो यहाँ पर रीडिंग से बता रहा है कि जो सीन है उस प्रोज के अंतर्गत आपके टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे जो एक नंबर का। फिर प्रोज में क्वेश्चन 3 रहेंगे एक नंबर का, वही जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी रीडिंग स्केल से, रीडिंग जो है स्केल यानी जिसको हम लोग सीन करें जो आपके चैप्टर से संबंधित है, मतलब कि MCQ 5, फिर आपका क्या कहा जाए वेरी शॉर्ट आंसर वो भी 3, SAQ आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल मिला के आपके हो गए यहाँ पर कितने, तो 5 3 8 यानी कि 12, टोटल नंबर 12 आपके यहाँ से जुड़ गए। यहाँ से रीडिंग स्किल अगर आप पढ़ते हैं यानी कि जो प्रोस, तो वहाँ से आपको ये यहाँ से 12 नंबर मिलेंगे। वहीं पोइट्री में जाइएगा तो पोइट्री से 4 MCQ आएंगे, देख सकते हैं नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के लिए, और SAQ से 2 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर, यानी कि इधर 4 8 नंबर, ठीक, बाकी सब नील है। यहाँ पर आपको LAQ नहीं आएगा, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। आगे देखिए यहाँ पर B नंबर रीडिंग ऑन सीन है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 दे रहे हैं, 6 नंबर के एक नंबर का रहेगा। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 1 + 1 इंटू, यानी एक नंबर का रहेगा, मतलब 1 + 1 यानी 2 नंबर का 3 प्रश्न रहेगा, यानी 6 नंबर का। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग सब ऊपर से देख सकते हैं 8, यानी यहाँ टोटल 20 नंबर हो गया। यहाँ पर LAQ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर ग्रामर वोकेबलरी में भी आपके 3 MCQ दे रहा है। फिर यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन में 9 देख लीजिए। फिर उसके बाद वहाँ पर 2 नंबर करके 4 प्रश्न रहेंगे 8, यहाँ पर भी 20 नंबर हो गए ग्रामर से भी। और राइटिंग स्किल से सिर्फ LAQ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होंगे, लॉन्ग आंसर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये आपके 3 ही रहेंगे पर 10 नंबर, यानी 30 नंबर। और टोटल मार्क्स और पर क्वेश्चन टाइप जो हो जाएगा ये टोटल 90 हो जाएगा, ठीक। यानी MCQ में अगर आपका देखा जाए तो MCQ में अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कितना हो जा रहा है। 5 नंबर, अच्छा 9 नंबर, 6 15, 15 3 18 नंबर MCQ का ही आपको मिल जाएगा, सोचिए अगर अच्छा से कर लिए तो इस वीडियो में इतना ही। एग्जाम मतलब कि अपने पढ़ाई को शुरू करने से पहले इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ठीक। और इसको अपने एक तरह से कहा जाए तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह से अपने घर में एक पेपर पर अपना बना लीजिए, जहाँ पर भी जिसको देखकर आप उसके हिसाब से चाहे हर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसी हिसाब से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा
कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होंगे, कोई ऐसा भी कोई टॉपिक होगा जिसको नहीं पढ़ने का उसको भी आप पढ़ दीजिएगा, जो चैप्टर से जहाँ से MCQ ना आने को होते हैं। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन पैटर्न का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।